हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है 11th क्लास में। आपने बायोलॉजी जो सब्जेक्ट लिए हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले हम आज 11th क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी आज आप पढ़ेंगे। बायोलॉजी का बता दूं कि बायोलॉजी होती क्या है। 10th क्लास तक आपने साइंस पढ़ा है, जिसमें कि आपने फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बायोलॉजी भी पढ़ी है। नंबर का डिवीजन आपके पास था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आना है। अब आप 11th क्लास में बायोलॉजी अलग सेपरेट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, साइंस के अंदर बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं प्लांट की और एनिमल की। तो जो बायोलॉजी हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, बायो जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है बायोस, इससे ड्राइव्ड हुआ है। लॉजी लोगोस से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसमें लाइफ होती है उसको हम बायोस कहते हैं। और लोगोस मीन्स का मतलब होता है स्टडी, जिसमें लाइफ होती है उनकी हम स्टडी करते हैं। तो उस सब्जेक्ट को या उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में लाइफ किस में होती है, प्लांट में और एनिमल में, वो लिविंग होते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग टॉपिक के अंदर आप स्टडी करोगे। प्लांट के बारे में, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स का प्लांट में क्या रोल हो रहा है, किस तरीके से सिंथेसिस हो रही है, किस तरीके से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एनिमल में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। एनिमल की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें, बायोमोलिक्यूल्स के एनिमल में क्या रोल है, ये सारी बातें हम बायोलॉजी अपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक करते हैं, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो हमने बायोलॉजी पढ़ी, इसमें भी डिवीजन हो जाता है। बायोलॉजी, इसमें डिवीजन है। बायोलॉजी एक इसका सब्जेक्ट आ जाता है बॉटनी, और एक इसका सब्जेक्ट आ जाता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी मीन्स बॉटनी, बॉटनी मीन्स बायोलॉजी की वो ब्रांच। ठीक है, बॉटनी भी वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, बोटोस, बोटोस ऑब्लिक फाइटोस। ठीक है, याद कीजिए फाइटो वर्ड का कहाँ यूज हुआ है, प्लांट में आपने पढ़ा फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटोस का मतलब होता है प्लांट, लॉजी मतलब स्टडी, जहां पर हम प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ, उसको हम बॉटनी कहते हैं। जू मीन्स एनिमल। ठीक है, ये जू, जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी। तो जहां पर आप एनिमल की स्टडी करते हो उस ब्रांच को आप, बायोलॉजी की उस ब्रांच को आप जूलॉजी कहते हैं। अब हम टॉपिक, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट का। अब हम टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। तो तो हम इस लिविंग वर्ल्ड में, हमने कहा हम बायोलॉजी में ये पढ़ते, प्लांट और एनिमल दोनों ही पढ़ते, वो लिविंग होते, उसमें लाइफ होती। द लिविंग वर्ल्ड जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे। ये कॉमन से टॉपिक है जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड मीन्स लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आपको पता है। लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन होता है, लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, लिविंग थिंग्स में रिजनरेशन होता है, और लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ के ऊपर, पॉइंट नंबर 2 मेटाबॉलिज्म, पॉइंट नंबर 3 रिप्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 4 रिजनरेशन, पॉइंट नंबर 5 कॉन्शियसनेस, जिसको क्या स्टिमुलाई भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 टॉपिक है, इनके ऊपर हमने डिस्कस करना है आज की क्लास में। ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या प्लांट में ग्रोथ होती है,
क्या ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ होती है या एनिमल में ग्रोथ होती है? आप कहोगे यस, प्लांट में भी ग्रोथ होती है और एनिमल में भी ग्रोथ होती है। ग्रोथ से पहले थोड़ा सा, प्लांट क्या यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों ही होते हैं? तो आप कहोगे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की हम बात करें, ह्यूमन बीइंग हमेशा मल्टीसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर क्या होता है? यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स जिसकी सेल बॉडी, ठीक है, सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल्ड, ठीक है, उनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं? मोर देन टू सेल, ठीक है, मोर देन टू सेल, उनको आप मल्टी सेल्युलर कहेंगे, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर में आप किसका एग्जांपल पढ़ते हैं? अमीबा एंड पैरामीशियम का आप यूनिसेल्युलर में एग्जांपल पढ़ते हो, और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आप ह्यूमंस की स्टडी करते हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की आप स्टडी करते हो। तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जब पढ़ ही दिया, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यू मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जिसके बॉडी, जिसके सेल के अंदर या, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है, हार्ट ऑफ द प्लांट हम न्यूक्लियस को कहते हैं, सेंटर में होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसके पास होगा? जिसमें कि न्यूक्लियस पूरी उसके सेल के अंदर बिखरा हुआ होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। तो आप जहां पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जिसमें कि एडवांस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसे होता है? एडवांस मींस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उनको आप यूकैरियोट्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें कि आप बैक्टीरिया, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर हम डिस्कस करें, क्या प्लांट में ग्रोथ होती है और एनिमल में भी ग्रोथ होती है? हमारा आंसर है यस। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, और जबकि ह्यूमन बीइंग में या जो एनिमल में ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, फिक्स ग्रोथ होती है, एक एज लिमिट तक ही ग्रोथ होती है। इसका हम एग्जांपल देके समझेंगे। सपोज आपने सीड बोया कहाँ? सॉइल में, ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसमें शूट और रूट दोनों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। सूट में डेवलपमेंट हुआ, यहाँ से लीव्स बननी स्टार्ट हो गई, लीव्स बननी स्टार्ट हो गई। तो पहले जब आपने बोया तो इसकी ग्रोथ पहले इतनी थी, धीरे धीरे करके इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, और एक टाइम ऐसा आया जब इसमें फ्लावर बन गया। फ्लावर से क्या क्या बन गया? इसमें फ्रूट की डेवलपमेंट हो गई। फ्रूट की डेवलपमेंट होने के बाद इसके अंदर सीड भी डेवलपमेंट हो गया, और सीड की डेवलपमेंट होने के बाद इन सीड से आप न्यू प्लांट्स दोबारा से ग्रो करा सकते हो। तो इस तरीके से प्लांट्स में क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। लेकिन अब आप कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, जो ट्री वाले प्लांट होते हैं, ट्री लाइक, ठीक है, तो उनकी क्या होती है? कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। यूकेलिप्टस आपने देखा है, ठीक है, वो आपने देखा है। कुछ प्लांट्स ऐसे होती हैं जिनकी क्या होती है? कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। तो उनकी ग्रोथ कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, लगातार वो बढ़ते रहते हैं, पर लेकिन इतनी ग्रोथ भी नहीं होती कि वो पूरे आसमान को छू दे। ग्रोथ उनकी कंटिन्यूअस जरूर होती है, पर एक फिक्स लिमिट से ही ग्रोथ होती है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होती है उनकी ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होती है, ठीक है। अब ग्रोथ को हम 2 पॉइंट और से समझेंगे। सपोज आप 1 साल के थे, आपकी ग्रोथ कितनी थी? आप 5 साल के हो गए, आपकी ग्रोथ में थोड़ा सा अंतर आया। आप इस समय आपने 15 क्रॉस कर लिया, आप एडोलेसेंस की एज में आ गए, 12 to 16, आप यहाँ तक पहुंचे, 16 तक पहुंच गए। क्या आपकी 5 से 15 तक ग्रोथ में अंतर है? इस वाले एज में हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनका फुली डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक आपकी एज 1 से 5 तक की या इस एज में आपके इंटरनल ऑर्गन फुली डेवलप नहीं होते, उनका साइज लार्ज नहीं होता। जो आपका हाथ का साइज था वो पहले कितना छोटा था, अब किस तरीके से उसमें ग्रोथ हो गई। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ होती है। जबकि प्लांट्स में क्या ग्रोथ होती है? प्लांट्स तो लंबाई में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन प्लांट की क्या होती है? थिकनेस भी बढ़ती चली जाती है। पहले
उसकी थिकनेस इतनी कम थी, ठीक है, फिर उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो प्लांट में उसकी थिकनेस भी बढ़ती है और उसकी ग्रोथ जो होती है, उसकी हाइट वो भी लगातार इंक्रीज होती जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे ग्रोथ के ऊपर। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे इस इंट्रोडक्शन वाले, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म अपने आप में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो टर्म को डिफाइन करने के लिए आता है कि मेटाबॉलिज्म को आप डिफाइन कीजिए। मेटाबॉलिज्म में दो टर्म्स आते हैं हमारे पास, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हम उसको डिफाइन करेंगे। मेटाबॉलाइज होना, अगर मैं मेटाबॉलिज्म को कहूँ कि मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस थोड़ा सा इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि सपोज हमने फूड लिया, ठीक है, फूड इनटेक करा, जो फूड हमने खाया उस फूड में हमारे पास जो हमने डाइट ली, उस डाइट में प्रोटीन भी है, उस डाइट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उस डाइट में हमारे पास फैट भी है, और उसके साथ साथ हम फाइबर भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, सभी कुछ ले रहे हैं, ठीक है, हमारे पास बैलेंस डाइट। सपोज ये फूड हमने अपने टीथ से कट करा और सीधा हमारा फूड क्या हो गया? स्टोमक में पहुंच गया, ठीक है। स्टोमक में क्या होता है? फूड में केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, तो स्टमक से क्या, स्टमक की वॉल से क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है। HCl के रिलीज होने के साथ साथ स्टमक से जो पैनक्रियास है वो क्या करता है? HCl प्लस एंजाइम के साथ फूड क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करता है। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एमाइलेज होते हैं, ठीक है, लाइपेज होते हैं और ट्रिप्सिन होते हैं, जो कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो जो हमने फूड लिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उस फूड को अब ये फूड ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, और क्या हो गई? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। एक मील को डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 to 6 आवर लगते हैं। अब आफ्टर 4 आवर या 6 आवर के बाद हम दूसरे मील को रिपीट कर सकते हैं। ये प्रोसेस तो हमने किसमें पढ़ी? ये होती है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। फर्स्ट आता है आपके पास कैटाबॉलिज्म और सेकंड आता है आपके पास एनाबॉलिज्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कट होना, ठीक है, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना, बढ़ना, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कट होना। अब कोई भी चीज कट कब कर, किसी भी चीज को हम कट कब करते हैं, ये इनका सिंपल मीनिंग है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म, कोई भी चीज कट कब होगी? कोई भी चीज कट तब होगी जब वो लार्ज से सिंपल में बनेगी। कोई भी चीज कट कब होगी? जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब कैटाबॉलिज्म में हमारे पास ये सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास? लार्ज क्या है? लार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और ये लार्ज पार्टिकल हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो रहे? कट होकर के सिंपल फॉर्म में आ रहे। तो लार्ज पार्टिकल कट होकर के सिंपलर फॉर्म में अगर आते हैं हमारे पास, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस कट होना। कोई भी चीज कब कट होती है? जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती है। सपोज ये हमारे पास बहुत ही बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या होगी? जब ये टूटेगा, ठीक है, किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में, तो क्या करेगा? साथ में एनर्जी को भी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म ये प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटती है। उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब कैटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे, देखिएगा आपके पास डिफरेंट टाइप एग्जांपल देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनेगी? प्रोटीन बनती है, ठीक है।
ठीक है। तो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन जब आपस में जुड़ती है, ठीक है, टू प्रोटीन आपस में जुड़ेगी या टू सेम प्रोटीन या डिफरेंट प्रोटीन आपस में जुड़ती है तो पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन करती है जब मोर देन टू पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक है कि टूटना। जब हमारे पास प्रोटीन क्या होता है, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा तो किसमें बनेगा, अमीनो एसिड्स बनाएगा। इस तरीके से हम केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं। अब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना। अब बनने के लिए बनना, जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें क्या होंगी, आपस में जुड़ेगी और जुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगी, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगी या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी, उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है। एनाबॉलिज्म, इसको जोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी, इसको जब ये टूटता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, जब ये बनेगा तो एनर्जी की इसमें आवश्यकता होगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसको समझने के लिए केमिकल रिएक्शन हम समझते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या होती है। सपोज हमने एग्जांपल लिया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या, जब कोई भी प्लांट, फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, क्या एनिमल में फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं। जब कोई भी प्लांट, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल हमने किसके लिए लिया, प्लांट के लिए लिया। जब कोई भी प्लांट किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। सॉइल में क्या होती है, प्लांट की रूट होती है। तो प्लांट की रूट, ये प्लांट है, ये सॉइल है, प्लांट की रूट सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आ रहा है, सॉइल से क्या आ रहा है, वाटर प्लस मिनरल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लीव्स, इन लीव्स में क्या है, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है। तो अब लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, यहाँ से इस तक वाटर भी पहुंच गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी चले गया, यहाँ से सनलाइट भी चला गया। ये सब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होंगे और इनमें क्या होगा, केमिकल प्रोसेस होगी। केमिकल प्रोसेस होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है, एक प्रोसेस हो रही है, तो उसमें क्या बनेगा, फूड बनेगा। और वो फूड क्या होगा, फूड किस फॉर्म में होगा, फूड होगा हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे आप, स्टार्च क्या होता है, हमारे पास पॉलीसैकेराइड होता है। और यही पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, किसमें टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा। पॉलीसैकेराइड किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। बनना, फूड का बनना किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज की फॉर्म में। स्टार्च किस फॉर्म की, स्टार्च, देन स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। यह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक एक नंबर के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। बाकी तो आपके पास इंट्रोडक्शन है कि लिविंग जो हमारे पास वर्ड होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके के होते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के ऊपर आपने क्लास 10th में भी डिस्कस करा। रिप्रोडक्शन अगर हम माने तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है। रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल भी होता है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेजिटेटिव मीन्स प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव कहते हैं। वेजिटेटिव में हम स्टेम कटिंग पढ़ते हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट में वेजिटेटिव होता है। प्लांट में लेयरिंग पढ़ते हैं हम, वेजिटेटिव होता है। ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, ट्यूबर फॉर्मेशन भी क्या होता है, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करें एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इंपॉर्टेंट है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिज्मों में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। बाइनरी फिशन भी एसेक्सुअल, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन सब एसेक्सुअल के एग्जांपल है। ठीक है, और आपके पास बर्डिंग भी एसेक्सुअल का एग्जांपल, ये सारे एसेक्सुअल के एग्जांपल है। अब देखिएगा एसेक्सुअल में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा के क्या होते हैं? ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है, जब हम सिंपल किसी एक ही फ्रेगमेंट से, जब हम किसी एक ही फ्रेगमेंट से, एक पार्ट से, ठीक है, किसी एक पार्ट से अब हमने इसके फ्रेगमेंट के टुकड़े कर दिए, ठीक है, डिवीजन हो गया इसमें, लेकिन डिवीजन हो गया, नया फ्रेगमेंट, नया फ्रेगमेंट, नया फ्रेगमेंट, तो इतने नए इंडिविजुअल हमारे पास बन गए। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल, ए मींस जिसमें नहीं होता है क्या? सेक्स का इन्वॉल्वमेंट। सेक्स क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि विदाउट सेक्स इन्वॉल्वमेंट होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन किसका होना है? विदाउट गैमीट फ्यूजन का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। किसी एक पार्ट से ही इंडिविजुअल के नए पार्ट्स तैयार करना। बर्डिंग में भी यही होता है। हाइड्रा में क्या है? ये बर्ड, तो बर्ड को कट कर दिया, अब ये बर्ड दोबारा से इसमें आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? उसी के पार्ट से नया इंडिविजुअल उत्पन्न होना, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाइनरी फिशन भी अमीबा में होता है। उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिवीजन होता है, और डिवीजन होके दो इंडिविजुअल बन जाते हैं। उस प्रोसेस को हम अमीबा में बाइनरी फिशन कहते हैं, और मल्टीपल फिशन भी होता है। अब हम टॉपिक में यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में। अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल यहाँ पे ले जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने के लिए क्या होना चाहिए? दो अपोजिट गैमेट्स या सेक्स गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूजन कब होंगे? एक होगा दिस इज साइन ऑफ फीमेल एंड दिस इज साइन ऑफ मेल। तो फीमेल से क्या? ओवा, ठीक है, ओवा, और मेल से क्या होगा? स्पर्म रिलीज होगा। ठीक है, तो जब ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्मेशन होगी? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट की फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जाइगोट बनेगा और बनने की इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट गैमेट या इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स गैमेट्स आर नॉन एज इन्वॉल्वमेंट होंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। देन जाइगोट बना, जाइगोट में डेवलपमेंट हुआ, तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। धीरे धीरे गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला एंड मोरुला, बहुत सारे स्टेज आते हैं। गेस्टेशन पीरियड आता है। आफ्टर ह्यूमन बीइंग की बात करें, आफ्टर 216 डेज के बाद एक फीमेल न्यू बॉर्न बेबी को, आफ्टर 260 डेज में कोई भी फीमेल क्या करती है? बेबी को डिलीवर करती है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीजनरेशन। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ग्रोथ भी हमने डिस्कस करा। ग्रोथ प्लांट में भी हो रही है, एनिमल में भी हो रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ प्लांट में होती है। मेटाबॉलिज्म आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो रहा है प्लांट में, सेक्सुअल भी हो रहा है, एसेक्सुअल हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहा है? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीजनरेशन।